हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि झारखंड के जीके प्रश्न सीरीज का आज का 62 वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के बेहद ही महत्वपूर्ण लगभग 15+ प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। साथ ही हर प्रश्न से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें बनते हैं उन सभी बातों को भी कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ, पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर जाना। अगर लगता है कि कंटेंट आपको बेहतर है कि तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार का कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है प्रथम प्रत्यार्पण, ठीक है। प्रथम प्रत्यार्पण पुनर्वास नीति, ठीक है, यानी सरेंडर पॉलिसी झारखंड में कब लागू हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2009 में, ठीक है। प्रथम जो प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति जो था आपका सरेंडर जो पॉलिसी झारखंड में लागू हुआ था कब हुआ था? 2009 में हुआ था। चलते हैं ये सरेंडर पॉलिसी के बारे में जो बातें हैं उनको जानते हैं। ये सरेंडर पॉलिसी होता क्या था, ठीक है। यह नीति झारखंड में प्रोत्साहित हो रहे आपको उग्रवादियों को समाप्त करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। ये सरेंडर पॉलिसी 2009 में जो लाया गया था झारखंड सरकार द्वारा, इसका प्रमुख लक्ष्य था जो झारखंड में उग्रवादी जो उत्साहित हो रहे थे, उत्साहित प्रोत्साहित मतलब जो बढ़ रहे थे, उनकी संख्या को क्या करना, इसको समाप्त करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। इस नीति के अंतर्गत उग्रवादियों में सम्मिलित रूप से व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का मुख्य रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो उग्रवादी बन रहे हैं उनको क्या करना जाए, उसके रास्ते से हटाकर मुख्य धारा से उसको जोड़ा जाए, इसका प्रमुख लक्ष्य था। वही आपका 2009 की प्रत्यार्पण को पुनर्वास नीति जो 2009 में आया था, आपका प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति जो आया था उनका संशोधन आपका 2015 में होता है, ठीक है, और नई नीति बनता है। इसका जो 2015 में आता है, इस प्रत्यार्पण नीति में क्या होता है, ये नक्सलियों को दो वर्गों में बांटा गया था। कौन से बोले? दो वर्ग में, या तो आपका ए में, दूसरा बी में, ठीक है। ए में जो होता है, इस श्रेणी में जो नक्सली आते हैं उनको 5 लाख रुपये का क्या मुआवजा कहा जाए तो अनुदान दिया जाएगा, देकर उसे क्या किया जाएगा ना, मुख्य रास्ते से जोड़ा जाएगा। साथ ही जो बी में आते हैं उसको 2.5 लाख का अनुदान दिया जाता है, ठीक है। ये अनुदान देकर उसको क्या कहते हैं कि उसके भटके हुए रास्ते से लेकर मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो ये था आपका प्रत्यार्पण नीति। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आदिवासियों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। आदिवासी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपका क्या होता है? ऑप्शन ये रहा आपके सामने। ऑप्शन आपका जंगल का आदमी, ऑप्शन बी है आदिकाल से रहने वाले लोग, ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल के लोग, ऑप्शन डी आपका आधुनिक लोग। तो याद रखना का सही जवाब क्या हो? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आदिकाल से रहने वाले लोग, ठीक है। आदिवासी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपका आदिकाल से बहुत दिनों से रहने वाले ये लोग, यानी आदिकाल से रहने वाले लोग इसका अर्थ होगा, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इनसे संबंधित कुछ बातें हैं उनको जान लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना झारखंड के आदिवासी, ठीक है, झारखंड के जो आदिवासी है को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है। ध्यान रखना झारखंड के जो आदिवासी समूह है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से संबंधित है। भारतीय संविधान में जनजातियों का जो अनुच्छेद है वो आपका 342 में अधिसूचित किया गया। भारतीय जो संविधान में है वो जनजातियों की जो अनुसूची है वो कितना में 342 में अधिसूचित किया गया। झारखंड राज्य में कुल जो तो आपका जनजातियों की संख्या आपको 32 है। ध्यान रखना झारखंड राज्य में जब आपको कुल जनजातियों की संख्या कितनी है ना, 32 है, जिनका 2024 जनजाति जो श्रेणी में आते हैं, ठीक है, उनमें से 32 जो है उनमें 24 जो है जनजातीय श्रेणी में आते हैं तथा उसमें से 8 जो होते हैं आपका आदिम जनजाति श्रेणी में आते हैं, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड की वो कौन सा जनजाति है जिन्हें पालकी ढोने के लिए जाना जाता है, ठीक है। झारखंड को कौन सा जनजाति है जिसे पालकी ढोने के लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखना वो जनजाति आपका खड़िया है, ठीक है। कौन सा है? वो खड़िया जनजाति है जो इसे आप पालकी ढोने के लिए प्रचलित है, यानी पालकी ढोने के लिए जाना जाता है। चलते हैं खड़िया जनजाति के बाद जितने भी बातें बन सकते हैं उनको लेने का प्रयास किया गया। पहला बात तो ये रहा, इस जनजाति का नाम पालकी यानी खड़खड़िया, पालकी कोई क्या बोला जाता है?
खड़खड़िया ढोने के कारण खड़िया पड़ा। ठीक है, इन जनजाति के जो आपका नाम जो था खड़िया क्यों पड़ा, यानी पाल के ढोने यानी खड़खड़िया ढोने के कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है ना, खड़िया पड़ जाता है। इस जनजाति की जो भाषा का नाम वो खड़िया है। ठीक है, यानी खड़िया जनजाति की जो भाषा का नाम का खड़िया है, जो मुंडारी समूह की भाषा है। खड़िया जो एक प्रकार का मुंडारी समूह की भाषा है। ठीक है, यह जनजाति यानी खड़िया जो जनजाति है 3 वर्गों में विभाजित है। कितने वर्गों में, 3 वर्गों में। एक माता आपका दूध खड़िया, ठीक है, दूसरा माता ढेल की खड़िया और तीसरा माता आपका पहाड़ी खड़िया। ठीक है, ये तीनों वर्गों का खड़िया जनजाति विभाजित है। खड़िया क्या जनजाति है, यह जनजाति वधुमूल को गिनिंग त बोलते हैं। ध्यान रखना, ये जो खड़िया जनजाति होता है उसने आपका वधुमूल को गिनिंग त के नाम से पुकारते हैं। इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित वो आपका ओलोलदाय है। ध्यान है, इस जनजाति के द्वारा जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह है उसको ओलोलदाय कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन जो आपका असत्य है। ऑप्शन आपका, ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक कहा गया है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखना, ऋग्वेदों में जो था असुरों को लिंग पूजक के नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन बी आपका, वायुपुराण में झारखंड को मरुंड के नाम से पुकारा गया है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। वायुपुराण में झारखंड को मरुंड के नाम से पुकारा गया। ऑप्शन सी है, विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। ध्यान रखना, विष्णु पुराण में जब आपको झारखंड को क्या कहा गया ना, मुंड कहा गया, ये भी आपका सही बात है। ऑप्शन डी आपका, ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को मुंडल कहा गया है, ये आपका गलत बात। ध्यान रखना, ये आपका क्या ना, मुंडल नहीं कहा गया था, क्या गया था, ऐत्रेय ब्राह्मण में आपका पुंड या तो पुंड्र कहा गया है। ध्यान रखना, के नाम से संबोधित किया गया था। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को मुंडल कहा गया है, ये आपका गलत बात है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जमींदार महाजन पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश हो, निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है ना, जमींदार महाजन पुलिस सरकारी कर्मचारी का नाश हो, यह जो आपका नारा था किस विद्रोह का प्रमुख नारा था। तो ध्यान रखना, किसका जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात संथाल विद्रोह का। ठीक है, किस विद्रोह का नारा था, आपका संथाल विद्रोह पर नारा दिया गया था कि जमींदार महाजन पुलिस और सरकारी कर्मचारी का नाश हो, ये नारा आपका संथाल विद्रोह में दिया गया था। ठीक है, चलते हैं इनसे संबंधित बातों को जानते हैं। इस विद्रोह का प्रारंभ सिद्धू कान्हू तथा चांद भैरव द्वारा नेतृत्व में भगनाडीह में 30 जून 1855 हुआ था। संथाल विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था आपका सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में क्या कहता है 30 जून 1855 से आपका भगनाडीह नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इस संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी पुकारा जाता है। ध्यान रखना, ये संथाल जो विद्रोह है उसको हुल विद्रोह के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विद्रोह का एक अन्य नारा था अपना देश अपना राज्य। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका जो एक संथाल विद्रोह था उसका वो एक अन्य नारा था जिसका नाम था अपना देश अपना राज्य। ये भी नारा आपको इसी विद्रोह में दिया गया था। चलते अगले प्रश्न की ओर, और ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बार बार आता है। ध्यान रखना, बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड, ठीक है, प्रस्ताव कब पारित हुआ। बिहार विधानसभा में जो था पृथक झारखंड का जो प्रस्ताव था वो कब पारित हुआ था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 22 जुलाई 1997 को। कब हुआ था, 22 जुलाई 1997 को पहली बार बिहार विधानसभा में आपका पृथक झारखंड प्रस्ताव पारित होता है। ठीक है, चलते हैं इनसे संबंधित जितने महत्वपूर्ण डेट हैं उन सभी को जानते हैं। पहला बात तो ये रहा क्योंकि बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो 2000 था, पुनर्गठन विधेयक 2000 जो था वो 25 अप्रैल 2000 को स्वीकृति मिल जाता है। बिहार विधानसभा से स्वीकृति कब मिलता है आपको, 25 अप्रैल 2000 को स्वीकृति प्रदान मिल जाता है। अगला बिंदु है लोकसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। ठीक है, लोकसभा द्वारा कब मिलता है, लोकसभा द्वारा, ध्यान रखना, 2 अगस्त 2000 को पारित होता है। ठीक है ना, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो था जिसके अंतर्गत क्या झारखंड अलग होने वाला था, इसको मंजूरी कब नहीं लोकसभा में कब मिल जाता, 2 अगस्त 2000 को मिल जाता।
अगला बिंदु है राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को आपका 11 अगस्त 2000 को क्या कहता है स्वीकृति मिल जाता है। कहाँ से? आपका राज्यसभा से। 2 अगस्त 2000 को आपका लोकसभा से, फिर 11 अगस्त 2000 को आपका मिल जाता है किससे? राज्यसभा से, ध्यान रखना। अगला है आपका राष्ट्रपति द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को आपका 25 अगस्त 2000 को स्वीकृति प्रदान हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। आपका लोकसभा को 2 अगस्त, राज्यसभा को 11 अगस्त 2000 को, और राष्ट्रपति द्वारा आपका 25 अगस्त 2000 को स्वीकृति प्रदान हो जाता है। और फिर आपका 15 नवंबर 2000 को भारत यानी भारत का एक अगला राज्य बन जाता है आपका क्या? झारखंड का निर्माण होता है, जो बिहार से कटकर बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लाल बाबा के सपाहोड़ आंदोलन में कौन सा मंत्र दिया जाता था? लाल बाबा जो का जिसने सपाहोड़ आंदोलन चलाया था, इसमें कौन सा मंत्र दिया था? तो आपका सामने पहला ऑप्शन है राम नाम का, ऑप्शन बी है कृष्ण नाम का, ऑप्शन सी है इनमें से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थात राम नाम का। ठीक है, लाल बाबा ने जो आपका सपाहोड़ आंदोलन में नारा दिया था किसका? राम नाम का। ठीक है, चलते हैं इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। सपाहोड़ आंदोलन, ठीक है, सपाहोड़ आंदोलन जो ये जन्मदाता आपका कौन था? लाल हेमरम था। ध्यान रखना, सपाहोड़ आंदोलन का जो जन्मदाता था वो आपका लाल हेमरम था। उर्फ नाम था आपका लाल बाबा। ठीक है, इसका उर्फ नाम क्या था आपका? लाल बाबा था। इस आंदोलन का प्रारंभ 1870 में हुआ था। सपाहोड़ आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था आपका 1870 में होता है। लाल बाबा संथालों को मांस, मदिरा एवं कुछ सेवन से रोकते थे। ध्यान रखना, लाल बाबा जो थे क्या करते थे ना, आपका अपना जो संथाल था उन सभी को मांस तथा मदिरा से क्या करता था? सेवन से रोकता था। ऐसे उनको क्या कहता था? आपका शिक्षा दिया करते थे। ठीक ना, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नृत्य कमर पकड़ पर कतारबद्ध होकर नृत्य करते हैं? ठीक है, इनमें से जो कौन सा नृत्य है ऊपर क्या करते हैं ना, कमर पकड़कर कतारबद्ध होकर लाइन में लगकर क्या करते हैं ना, नृत्य करते हैं। याद रखना, कैसे जवाब होगा आपका? डैंड धारा। ठीक है, डैंड धारा यानी जो डंडा पकड़कर, ठीक है, धातु हुआ एक दो कमर पकड़कर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ठीक ना, चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में समझ लेते हैं। पहला बात आपका डोमकच नृत्य। डोमकच नृत्य क्या होता है? ये होता है आपका ये नृत्य जो होता है विवाह के अवसर पर किया जाता है। ध्यान रखना, डोमकच नृत्य ये नृत्य पूछता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, डोमकच नृत्य कब किया जाता है? ये आपका विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला आता है आपका अंगनई नृत्य। अंगनई नृत्य होता है क्या? ये एक धार्मिक प्रकार का नृत्य है जो पूजा के अवसर पर किया जाता है। ध्यान रखना, अंगनई नृत्य जो था ये धार्मिक प्रकार का नृत्य होता है जो आपका पूजा के अवसर पर किया जाता है। अगला आपका झंझायन। झंझायन नृत्य होता है बच्चों के जन्म के अवसर पर किया जाता है। झंझायन जो था क्या होता है? ये बच्चों के जन्म के अवसर पर किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मरंग घोड़ा। ठीक है, मरंग घोड़ा नीलकंठ नामक रचना किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, मरंग घोड़ा नीलकंठ नामक जो रचना है इनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो ध्यान रखना, कैसे जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अर्थात डॉक्टर महुआ मांझी। ठीक है, मरंग घोड़ा नीलकंठ इसकी जो रचना क्या है वह डॉक्टर महुआ मांझी ने किया है। ठीक है, चलते कुछ महत्वपूर्ण रचना आपको जान लेते हैं। सबसे पहला बात है कि आदि धर्म। ठीक है, आदि धर्म का जो रचना किसने किया? आपका डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने किया। ध्यान रखना, ये प्रश्न आता है। ठीक है ना, आदि धर्म नामक रचना किसके द्वारा किया गया? तो आपका डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा। कोचे कड़वा। ठीक है, कोचे कड़वा ये भी एक प्रकार रचना है जिसे सुलेमान मुर्मू ने इसका रचना किया। अगला खेरवाल बांसे धोरम पोथी। ठीक है, खेरवाल वंशो धोरम पोथी इसकी रचना जो किया है आपका मांझी रामदास टूडू ने किया। किसने किया? आपका मांझी रामदास टूडू के द्वारा किया गया। अगला आपका झारखंड कौशल ओवर ग्रेव्स। ठीक है, झारखंड कौशल ओवर ग्रेव्स ये आपका विक्टर दास ने किया है। ठीक है, चल लिख लेना, इस सभी पॉइंटों को हो सके तो अपना नोटबुक में जरूर उतार लें। ठीक है, ताकि रिवीजन करने में उतना परेशानी ना हो। ठीक ना, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
धुड़िया नृत्य, ठीक है, धुड़िया नृत्य झारखंड की किस जनजातियों में विशेष प्रचलित है, ठीक है, धुड़िया जो नृत्य है वो झारखंड के किस विशेष जनजातियों में क्या आपका प्रचलित है। तो ध्यान रखना कैसे जवाब को ऑप्शन नंबर सी अर्थात उराव जनजाति में धुड़िया नृत्य जो होता है आपका उराव जनजाति में विशेष रूप से क्या होता है प्रचलित होता है, ठीक है। चलते हैं धुड़िया नृत्य के बारे में जो बातें बनते हैं उन सभी बातों को किया जाता है। यह नृत्य उराव जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है। धुड़िया नृत्य जो था किसके द्वारा किया जाता है, झारखंड के उराव जनजाति द्वारा आपको किया जाता है। यह नृत्य में खेतों में बीज बोने के पश्चात, ठीक है, होता क्या है, यह नृत्य जो किया जाता है खेतों में जो बीज बोने के पश्चात जो खेतों में धूल उड़ते हैं, ठीक है, उससे होकर धूल उड़ा उड़ा कर क्या करते हैं नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान मांदर बजाकर लोग नाचते हैं। ध्यान रखना इस नृत्य के दौरान क्या करते हैं लोग मांदर बजाकर आपका खेत का जो धूल उड़ाकर अपने बीज बोने के बाद खेत का जो धूल उड़ा उड़ाकर क्या करते हैं नृत्य करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड तथा भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, ठीक ना। झारखंड तथा भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, ध्यान रखना ये प्रश्न आता है। ऑप्शन है आपका स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन सी है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना और ऑप्शन डी आपका कोयल नदी घाटी परियोजना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये जो कब हुआ था दामोदर नदी घाटी परियोजना जो था आपको 1948 में प्रारंभ होता है, ठीक है, कब होता है 1948 को। तो चलते हैं इनसे संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें बन सकते हैं उन सभी बातों को जानते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना इसका जो प्रारंभ हुआ था आपका कब हुआ था 1948 में हुआ था, ठीक ना। इस नदी घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखना दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है वो आपका झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की एक संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाया गया। ध्यान रखना ये जो परियोजना बनाया गया यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना जो आपका अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाया गया। इस योजना के अंतर्गत 8 बड़े बांधों का निर्माण किया गया। ध्यान रखना ये आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो था 8 बड़े बांधों का निर्माण किया गया। पहला था आपका मैथन यानी तिलिया बांध, ठीक है, फिर मैथन आपको पाल पहाड़ी बांध, पंचेत बांध, अय्यर बांध, भाई बैरबो बांध, बोकारो बांध और ये कोनार बांध, ये सभी 8 बांधों को क्या किया निर्माण किया गया। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड सरकार द्वारा, ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया, ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा योजना आपका प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना, ठीक है। ऑप्शन है आपका यह योजना झारखंड के आदिम जनजातियों से संबंधित है। बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। यह जो योजना है आपका झारखंड किसी आदिम जनजातियों से संबंधित है, ठीक ना। इस योजना के तहत आदिम जनजातियों के परिवार को 35 केजी चावल प्रतिमाह मिलता है। बिल्कुल ये भी आपका सही बात है। चलते अगले के देखते हैं। ऑप्शन सी आपका यह उन परिवारों को दिया जाता है जिनकी साक्षरता दर नियमित तथा औसत मासिक आय 1000 रुपये से कम है। ये भी आपका बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से जब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी, ठीक ना। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा 2019 के विधानसभा चुनाव में, ठीक ना, 2019 के विधानसभा चुनाव में कुल प्रत्याशियों की संख्या आपका कितनी थी। 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उससे कुल प्रत्याशी की संख्या आपका कितना था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी 1216 अर्थात 1216 प्रत्याशी थे, ठीक है। 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कुल जो प्रत्याशी थे भाग लिया था वह 1216 प्रत्याशी ने भाग लिया था, ठीक है। चलते हैं 2019 के विधानसभा चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वाधिक मतों से विजय होने वाले जो प्रत्याशी 2019 में जब का सर्वाधिक मतों से विजय होने वाले जो प्रत्याशी थे आपका आलमगीर आलम थे जो कांग्रेस के थे, ठीक है। अगला सबसे कम मतों से विजय प्रत्याशी भूषण बारा थे। कौन थे भूषण बारा जो कांग्रेस के थे, ठीक है। ये भी आपके कौन से कांग्रेस के थे। ध्यान रखना ये बात चर्चा में रहा था, इस बात को पूछने का प्रयास हो सकता है, ठीक है।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास क्यों निर्दलीय प्रत्याशी सरयू रॉय, ठीक है, ध्यान रखना। पूर्व मुख्यमंत्री आपका रघुवर दास को जो था निर्दलीय प्रत्याशी सरयू रॉय, ये क्या होगा आपका सरयू नारायण हो गया, ठीक है, तो क्या होगा सरयू राय, ठीक है, ध्यान रखना। सरयू रॉय ने पराजित किया था और पूर्व जमशेदपुर विधानसभा से, ध्यान रखना। जो पूर्व मुख्यमंत्री आपका कौन थे, रघुवर दास थे, उसको आपका एक निर्दलीय प्रत्याशी सरयू रॉय ने वो क्या करता ना पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा से पराजित करता है, ठीक है। अगला प्रश्न बिंदु है, सर्वाधिक उम्र के विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव है, ध्यान रखना। सर्वाधिक उम्र 2019 में जो देखा जाए तो विधानसभा में चुनाव में सबसे जो सर्वाधिक उम्र दराज का जो प्रत्याशी माना है वो आपका कौन सा है, वो डॉक्टर रामेश्वर उरांव है, जो अभी ये भी आपका कांग्रेस से ही संबंध है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। तो वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर जाना। अगर लगता है इस सीरीज से आपको प्रॉफिट मिल सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।